Hello, dear students. Welcome you all on my YouTube channel, Nanki Parchala. As we all know that in this video lecture series, we are learning about history of novel. Now, in today's lecture, we are going to learn about types of novel. Let's see one by one, dear students. There are around 13 types of novel. So चलिए देखते हैं वही हमारे टोन वाले अंदाज में in that rhythmic tone and in that rhyming scheme we are going to understand the types of novel. So number one is realistic novel. देखिए realistic novel क्या होती है. First type of novel is realistic. Let's see how it is fantastic. It is a fiction that gives the effect of realism. It is a fiction that gives the effect of realism. Sometimes it is called a novel of mannerism. Realism means that when we read this novel, जब हम ये नॉवल पढ़ते हैं, इसमें के जो कैरेक्टर्स है, इसमें के जो इवेंट्स है, जो स्टोरी है, हमें ऐसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ होता है, हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रियलिस्टिक नॉवेल. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स which are rooted in the social issues. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स. इट मीन्स दैट कैरेक्टर्स में एक से ज्यादा खासियत हो सकती है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्वालिटीज डिफरेंट हो सकती है, एंड देर आर डिफरेंट मोटिव्स ऑफ दैट कैरेक्टर. मोटिव मीन्स कैरेक्टर के जो एम है, कैरेक्टर क्या करना चाहता है, वो एक से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स्ड मोटिव्स होते हैं उसके. एंड मोस्टली ये जो मोटिव्स है, दोज मोटिव्स आर रिलेटेड टू सोशल इश्यूज. हमारे जो सोसाइटी के सोशल इश्यूज है, उस इश्यूज से रिलेटेड ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के मोटिव्स होते हैं. सो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स विच आर रूटेड इन द सोशल इश्यूज. कैरेक्टर इंटरेक्ट विथ अदर कैरेक्टर्स. Of course, without interaction, any novel, any movie, any series is incomplete. So characters interact with other characters and undergo plausible and everyday experience. जब कैरेक्टर अदर कैरेक्टर्स के साथ मिक्स होते हैं, देन इट अंडरगो प्लॉसिबल एवरीडे एक्सपीरियंस. प्लॉसिबल मीन्स सच्चा लगने वाला, अंडरगो मीन्स गुजरना. जब ये कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो ऐसे लगता है कि एक सच्चाई इसमें महसूस होती है, सच्चाई दिखाई देती है. ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ या किसी ना किसी के साथ हमारे आसपास ऐसा होता है. मीन्स कैरेक्टर्स इंटरेक्ट विथ अदर कैरेक्टर्स and undergo plausible and everyday experience. So now let's see examples. Examples of this realistic novel. A Doll's House by Henrik Ibsen. Then A War and Peace by Leo Tolstoy. War and Peace by Leo Tolstoy. Then Midnight's Children by Salman Rushdie. And then The Idiot by Fyodor Dostoevsky. So these are some examples of realistic novel. ये था पहला टाइप हमारा realistic novel. Second one is picaresque novel. Picaresque is actually a word derived from Spanish word picaro. और पिकारो का मीन्स होता है नकली, रग, शरारती, दुर्जन, खराब या आवारा. सो ये जो नॉवेल है पिकरेक्स नॉवेल, लेट्स सी अबाउट दिस सेकंड टाइप ऑफ नॉवेल. पिकरेक्स नॉवेल, पिकरेक्स फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो मीन्स रग. रग का मतलब क्या होता है? शरारती, दुर्जन, नकली, आवारा, बदनाम जो होता है उसे कहते हैं रग. सो सेकंड टाइप ऑफ नॉवेल इज पिकरेस्क नॉवेल. पिकरेस्क फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो मीन्स रग. प्रोटैगोनिस्ट इज इसेंट्रिक एंड डिस्प्यूटेबल फॉक. सो इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, इसेंट्रिक होता है, बड़ा ही अजीब होता है, बड़ा ही विचित्र टाइप या सनकी टाइप का होता है, और डिसरिप्यूटेबल यानी बदनाम होता है. मतलब वो बदनाम कैरेक्टर जो होता है, जो भटकता रहता है, लाइफ में स्ट्रगल करते रहता है. होप यू रिमेम्बर द मूवी खलनायक. खलनायक में आपने देखा होगा कि संजय दत्त किस तरह से बदनाम होता है. बट इसमें खास बात होती है, जो नॉवेल होती है, जो मूवीज होती है, पिकरेस्क, इसमें खलनायक को पसंद किया जाता है बिकॉज वो प्रोटैगोनिस्ट होता है. दो ही इज डिसरिप्यूटेबल, दो ही इज इसेंट्रिक, और दो ही इज रग, then also it is liked by audience. Audience इसको पसंद करते हैं, readers इसको पसंद करते हैं because it is main character. So example, Don Quixote by Spanish Miguel de Cervantes. Don Quixote by Spanish Miguel de Cervantes
first European novel and picaresque masterpiece. This is example of picaresque novel. हीरो इज क्रिमिनल, बैड एंड डिसरिप्यूटेबल. मैंने आपको पहले बताया हीरो क्रिमिनल होता है, बैड होता है, डिसरिप्यूटेबल होता है, लाइक बाय रीडर्स एंड वेरी इम्प्रेशनेबल. हीरो इज क्रिमिनल, बैड एंड डिसरिप्यूटेबल, लाइक्ड बाय रीडर्स एंड वेरी इम्प्रेशनेबल. मीन्स इसमें का जो हीरो होता है तो बैड होने के बावजूद रीडर्स को पसंद आता है. मेन कैरेक्टर होता है कहीं ना कहीं बुरा काम करते करते अच्छा करता है लोगों के लिए. दैट्स व्हाई इट इज लाइक्ड बाय पीपल. इफ वी सी एग्जांपल्स ऑफ मूवीज, होप यू हैव सीन द मूवी डॉन. कैरेक्टर इन डॉन अमिताभ बच्चन इन डॉन और न्यू डॉन शाहरुख खान. यू सी दे आर ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड बट दे आर लाइक्ड बाय ऑडियंस. देन धूम सीरीज हम देखते हैं. धूम सीरीज में आमिर खान और ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम हो. दे ऑल आर नेगेटिव एंड क्रिमिनल कैरेक्टर्स बट दोज आर लाइक्ड बाय audiences. Then the Pirates of the Caribbean, best example. Jack Sparrow, hope you know about it. So these are the characters which are very disreputable, bad and criminal. Then are also they are liked by audience or readers. So these types of novels are known as picaresque novel. Then let's move towards next type of novel. So number third, that is historical novel. So let's see about historical novel. Historical novel क्या होती है? A novel set in the period in the past. Of course, history means past. राइटर जब लिखता है उस लिखते वक्त की नॉवेल नहीं होती है, ये लिखने से बहुत पहले की नॉवेल होती है जिसमें पहले वक्त का लिखा जाता है. सो अ नॉवेल सेट इन पीरियड इन द पास्ट, ओल्ड टाइम पीरियड, प्लेस, वेदर एंड द कास्ट. सो इसमें जो टाइम होता है, पीरियड है, प्लेस है, वेदर है एंड कास्ट. कास्ट मीन्स कैरेक्टर्स. ये सारे के सारे पास्ट में होते हैं. So what we can say? A novel set in a period in the past, old time, period, place, weather and the cast. Then examples: War and Peace by Leo Tolstoy. Napoleon played with Russians like toy. So War and Peace में मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया कि इसमें क्या दिखा है. It is depends on Napoleon Bonaparte, जो एक जर्मन डिक्टेटर था and he occupied Russia or some part of Russia and he जो है तो रशियन पीपल का इसमें जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है. नेपोलियन बोनापार्ट एक्सप्लॉइटेड रशियन पीपल विद द ऑक्यूपेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ रशिया. इट वाज रिटन ऑन दिस टॉपिक. वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय. नेपोलियन प्लेड विद रशियंस लाइक टॉय. Waverly Woolfall, A Tale of Two Cities. Waverly Woolfall, A Tale of Two Cities. Historical novels of past activities. देन एग्जाम्पल्स ऑफ मूवीज. इन ईच एंड एवरी नॉवेल हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं. नॉवेल्स का भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग और नॉवेल के साथ साथ मूवीज का भी एग्जाम्पल लेंगे कि उस टाइप के नॉवेल में कौन सी मूवी फिट होती है. सो एग्जाम्पल्स फॉर मूवीज एंड सीरीज. एज नाउ माई फेवरेट एंड फेवरेट ऑफ कोर्स वी ऑल वेरी फेमस दिल्ली सरतुरुल एंड कुर्लुस उस्मान. हिस्टोरिकल नॉवेल पर डिपेंड है. देन मूवीज लाइक जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, तान्हाजी and Mughal-e-Azam. These are examples of historical movies. So dear students, remember one thing. कोई एक नॉवेल जरूरी नहीं है किसी एक ही टाइप में फिट होगी. There are novels which are fit in different types of novels. यानी एक ही नॉवेल अलग अलग तरह के नॉवेल टाइप में फिट होती है. जैसे हमने देखा है ये लियो टॉल्स्टॉय का जो वॉर एंड पीस है. दिस वॉर एंड पीस is also fit in our realistic novel. realistic novel पर डिपेंड है. realistic novel मोस्टली हिस्टोरिकल नॉवल होती है. रियलिस्टिक यानी रियल. वॉर एंड पीस उस वक्त का जो नेपोलियन बोनापार्ट एंड रशिया का जो वॉर चल रहा था उस पर लिखी हुई रियलिस्टिक नॉवल है. तो वही वॉर एंड पीस ऑफ लियो टॉल्स्टॉय हिस्टोरिकल नॉवल में भी हमारी फिट बैठती है. इट मीन दैट वन नॉवल कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स. सो दिस इज आवर थर्ड टाइप ऑफ नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल. देन फोर्थ वन है हमारी एपिस्टोलरी नॉवेल. लेट्स सी व्हाट इज एपिस्टोलरी नॉवेल. एपिस्टोलरी derives from Latin word epistola, means letter. Narrative is presented through a series of correspondence or other documents by the writer. So epistola का मतलब होता है लेटर. इसका मतलब क्या है, उसमें जो कैरेक्टर्स है एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं, उनके जरिए नॉवेल कंप्लीट होती है. डॉक्यूमेंट्स के जरिए कंप्लीट होती है. या फिर ऐसे हो सकता है
कि जो ओल्ड लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे रिलेटेड नॉवेल्स लिखी जाती है, दैट इज एपिस्टोलरी नॉवेल. सो एपिस्टोलरी derives from Latin word epistola means letter. Narrative is presented through a series of correspondence or other documents by the writer. Letters are the most common basis for this novel. Letters are the most common basis for this novel. Pamela and Clarissa by Samuel Richardson are examples of this novel. सो लेटर, एक दूसरे को लेटर्स लिखकर ही ये नॉवेल कंप्लीट की जाती है. मानो इसके जो कैरेक्टर्स है लेटर्स लिख रहे हैं, उसकी एक सीरीज होती है, इवेंट्स होती है जिससे नॉवेल कंप्लीट होती है. सो पामेला एंड क्लैरिसा आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नॉवेल. एवलिना बाय फैनी बर्नी एंड फ्रैंकेस्टाइन बाय मैरी शेले. Evelina by Fanny Burney and Frankenstein by Mary Shelley are another examples of the novel epistolary. These are some examples of this epistolary novel. Then हमने देखा है कि इसका जो मेन टॉपिक होता है या फिर कॉमन जो बेसिस है लेटर है. इसी के साथ साथ इसके जो बेसिस है डॉक्यूमेंट्स भी है और डायरी एंट्रीज भी है. जैसे किसी ने पहली कोई डायरी लिखी होगी, उस वक्त में it may be an autobiography or it may be a biography. Autobiography means जो खुद के लाइफ के बारे में, खुद के एक्सपीरियंस लिखते हैं, खुद पर लिखी जाती होती है ऑटोबायोग्राफी. और जो कोई दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है वो होता है बायोग्राफी. जैसे अगर मैं खुद के बारे में लिख रहा हूँ तो वो हो गई मेरी ऑटोबायोग्राफी, और मैं अगर किसी दूसरे के बारे में लिखता हूँ तो वो हो गई उस पर्सन की बायोग्राफी. So biographies or autobiographies can be found in diary entries. Diary entries is also basis of this epistolary novel. So diary entries are also popular form of this notion. Notion means ये जो thought है, ये जो विचार है epistolary novel का. Diary entries are also popular form of this notion. The Diary of a Young Girl by Anne Frank is about Nazi occupation. A Diary of a Young Girl is very फेमस नॉवेल. इट इज ऑल अबाउट डायरी एंट्री ऑफ अ यंग गर्ल जिसका नाम था एनी फ्रैंक. नाजी किसे कहते हैं? हिटलर की जो आर्मी थी उसे कहते थे नाजी. और नाजी ने जो ऑक्यूपेशन किया था नाजी ने जो ऑक्यूपेशन किया था नीदरलैंड्स का, तो उस नीदरलैंड्स की एक लड़की थी एनी फ्रैंक, जो उस पर बीती थी. उसने एक डायरी में लिखी थी, बाद में वो पब्लिश हुई थी, जिसे कहते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इट इज ऑल्सो नोन एज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. सो एनी फ्रैंक हाइडिंग फ्रॉम नाजी ऑक्यूपेशन फॉर 2 years विद हर फैमिली ऑफ नीदरलैंड्स. नीदरलैंड में जब नाजी ने ऑक्यूपेशन किया था तो 2 साल ये बच्ची अपनी फैमिली के साथ इधर उधर भटकते हुए, छुपते हुए फिर रही थी, और वहीं पे इस बच्ची ने अपनी एक डायरी लिखी थी, बाद में जाके पब्लिश हुई. वी नो दैट इफ वी टॉक अबाउट नाजी हिटलर, He killed 60 lakh Jews. 60 लाख यहूदियों को उसने जिंदा जला दिया था. So this is also best example of epistolary novel. Now before moving ahead, let's listen to this silent music. एक बहुत ही शांत और साइलेंट म्यूजिक ऐसे हम सुनते हैं. For the devil sends the beast with the beast, because he knows the time is short. डर गए ना? So yes, our next type of novel is depends on horror. That is known as Gothic novel. Gothic means ghost, horror, or such type of terror. इसे कहते हैं Gothic. So let's try to understand about Gothic novel. Gothic novel. Terror, mystery, horror, thriller. Terror, mystery, horror, thriller. Supernatural, doom, death, decay and haunted buildings. सुनिए एक बार. Terror, mystery, horror, thriller, supernatural, doom, death, decay, haunted buildings. The cast of Otranto, Frankenstein, Bleak House, Dracula and Rebecca left the readers in thrilling. So गॉथिक नॉवेल में क्या क्या होता है? टेरर, डर, मिस्ट्री, एक सीक्रेट रहस्य होता है, हॉरर, डर, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांच, सुपरनैचुरल,
आत्मा, स्पिरिट, डूम, मतलब हम लोग कह सकते हैं बर्बादी, डेथ यानी मौत, डिके यानी किसी का नाश होना, पतन होना, हॉन्टेड बिल्डिंग, एक डर पैदा किया जाता है। इन चीजों पर जो डिपेंड होती है, ये चीजें जिसमें इंक्लूड होती है, दैट नॉवेल इज नोन एज गोथिक नॉवेल। अब गोथिक नॉवेल के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए कि द कास्ट ऑफ ओट्रांटो, फ्रैंकेनस्टाइन, Bleak House, Dracula, and Rebecca. These are some examples of Gothic novel. Then movies. Some movies of Gothic novel or some Gothic movies or these types of horror movies like Raz, 1920, तुम्बाड़ एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है, डरना मना है. Then if we talk about Hollywood, my favorite The Rings, The Uninvited, Ghost Rider, The Nun, and Pet Cemetery. These are some examples of these horror movies, which we can say depends on Gothic novel. So this is our fifth type of novel, that is Gothic novel.